और स्वागत। मैं अनुराधा आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट से सुझाव दिए। आज हम बात करेंगे नवम भाव की और नवम भाव में स्थित ग्रहों की। नवम भाव हम जानते हैं कि एक बहुत सुंदर भाव है, क्योंकि यह बहुत प्रभावशाली भाव है, क्योंकि वो हमारे पूर्व पुण्यों को बताता है। हम जहां से आते हैं, किस पर्पस से आते हैं, वो भी हम नवम भाव से देख सकते हैं। नवम भाव वो भाव है जो आपके षष्ठम भाव से चतुर्थ भाव है। तो ये बताता है कि आपकी मेहनत का फल आपको कितना सुख दे सकता है, और ये भी बताता है कि आपको अपने बच्चों से क्या इच्छा रहती है, या आपके बच्चे किस तरह की पढ़ाई करते हैं, किस तरह आपकी स्वयं की जो उच्च शिक्षा है वो किस तरह के फल आपके जीवन में लाती है। तो नवम भाव बहुत सारे भावों को लेकर, इनफैक्ट वो लक्ष्मी स्थान माना गया है और लक्ष्मी स्थानों में सबसे उच्च का माना गया है। तो जब हम नवम भाव के बारे में बात करते हैं और श्री लग्न के बारे में भी बात करते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो यदि नवम भाव में किसी का भी श्री लग्न हो, वो व्यक्ति अपने पेरेंट्स के लिए या जिस व्यक्ति के साथ में वो एसोसिएट होता है, उन सब के लिए बहुत लकी होता है और उनके जीवन में धन संपदा लेकर आता है। नवम भाव के बारे में हम पहले थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि नवम भाव में बैठे ग्रहों के बारे में बात करने से पहले नवम भाव बताता है, सबसे पहले जब कोई सोचे नवम भाव पर, तो हमें विद्या, पराविद्या या हायर एजुकेशन, उसके बारे में समझ आती है, या उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है। हायर एजुकेशन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। तो जो पराविद्या जिसको हम कहेंगे कि वो आपको अकल्ट या यूनिवर्सल लॉज के प्रति आपको आकर्षित करता है। आप जानना चाहते हैं कि भाई सही चीज क्या है, सत्य क्या है, क्या किस आधार पर दुनिया चलती है, आदि ये सारी जो चीजें हैं। ज्योतिष भी उन्हीं विद्याओं में आता है, या आप पामिस्ट्री ले लें, वास्तु शास्त्र ले लें, ये सारी जो विद्याएं उसी तरफ आती हैं। सांख्य, फिलॉसफी, ये सारी वहां आती है। जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो वो भी हायर एजुकेशन, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोले, जो कोई यदि लॉ पढ़ रहे हैं, या जो बाहर दूर देश जाके पढ़ना चाहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सारी चीजें, मेडिकल स्टडीज, ये सारी चीजें आपके नवम भाव के अंतर्गत आती हैं। किसी को कुछ सीखना है, जानना है, तो उसको अपने घर से दूर जाकर वो चीजें जहां भी उपलब्ध हो वो सीखने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखता है। तो नवम भाव आपको ट्रेवल्स या दूर दराज जाने की क्षमता भी प्रदान करता है। हम जैसे जैसे कुछ सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे जो सोच है वो भी बढ़ती है, और हमारा हम जो कहेंगे तेज दिमाग वाले या तीव्र गति वाले दिमाग से भी हम बहुत तेज सोचने लगते हैं, सही सोचने लगते हैं, और प्योरिटी ऑफ माइंड जो कि हमें उत्तर कलामृत में ये मिलेगा, वो भी हमें आती है। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने सोच में परिवर्तन लाने लगता है, जैसे जैसे बहुत सारी चीजें उसके सामने आने लगती है, सत्य उसके सामने समझ में आने लगता है उसको, तो उसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के, वो उसके जीवन के आधार भी बनते हैं, और वो बहुत स्ट्रांगली लाइफ में एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। व्यक्ति उन पर ही अपने जीवन को चलाने लगता है। तो नवम भाव जो है वो आपके जीवन के सिद्धांतों को भी बताता है, और नवम भाव आपके गुरु को बताता है। गुरु ही नहीं, आपके सभी बड़ों को बताता है जिनसे आप प्रभावित हैं, और चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपके दादा हो, उन सब के बारे में नवम भाव बताता है। यदि यहाँ गुरु बैठ जाए तो वो इस व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बना देता है कि अपने दादा से, अपने बच्चों से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपने वो परिवार के सिद्धांत आगे लेकर चलते हैं। यही यदि सूर्य हो नवम भाव में, या पंचमेश होकर या नवमेश होकर नवम भाव में बैठे हो, तो वो व्यक्ति समाज में एक तरह का अपनी एक जो जगह बनाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्थायी रूप से उसके देहांत
उपरांत भी लोग उसको याद रखते हैं और उनके प्रिंसिपल्स पर चलने की कोशिश करते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा होता है और समझदार होता है। तो कौन सा ग्रह है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो नवम भाव में बैठा हुआ है, उस पर बहुत सारी चीजें मैटर करती है, और वो किस भाव का स्वामी है वो भी देखने के लिए योग्य है। जब हम सभी बड़ों की बात करते हैं तो हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा ईश्वर ही, और हमारे इष्ट देव सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो ना ही हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं, वो हमारे को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जो कि नवम भाव बताता है। तो इसीलिए नवम भाव जो है वो हमारे इष्ट देवता का भी स्थान है, और हम किस तरह से पूजा अर्चन करते हैं वो वहां बैठा हुआ ग्रह हमें बताता है। लक्ष्मी स्थान, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है कि इसको लक्ष्मी स्थान भी माना गया है, और सब तरह की संपदा देने में ये भाव सक्षम है। श्री लग्न यदि यहाँ किसी का हो तो वो व्यक्ति बहुत ही लकी होता है, केवल अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, जिनके साथ भी उसका उठना बैठना हो, अपने परिवारजनों के लिए वो बहुत लकी होता है। बच्चों को भी एक तरह का एक तरह की, मतलब वो हमारी संपदा होती है, यानी वो हमारे वेल्थ होते हैं, और गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी आदि जो है वो भी हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो बच्चे जो है वो भी हमारा एक धन का रूप है, और नवम भाव से देखे जाते हैं, से भी देखे जाते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम। लेडी लक, लक्ष्मी जी को लेडी लक भी लोग बोलते हैं। तो हाँ, नवम भाव जो है वो आपके लेडी लक को भी दर्शाता है। और नवम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह है वो ये भी बताता है कि आप अपने धन का वितरण किस तरह करेंगे, अर्थात आप चैरिटेबल होंगे, आप परिवार वालों को देंगे। यदि द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो आप अपना जो धन है वो अपने परिवारजन में देंगे। एकादश भाव का स्वामी यदि बैठ जाए तो आप उन संस्थाओं को देना चाहेंगे जहां से आप जुड़े हुए हैं। ये यदि सप्तम भाव का स्वामी वहां बैठ जाए तो आप अपनी मेजर प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम या अपने दूसरे बच्चों के नाम करके जा सकते हैं। नवम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति जो है वो अपना धन अपने बच्चों को, अपने पोतों पोतियों के नाम या द्वैता द्वैतियों के नाम करके जाने में विश्वास रखते हैं। द्वादश भाव, अष्टम भाव, चतुर्थ भाव का या षष्ठम भाव का स्वामी हो, यदि वो नवम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए ऐसे चैरिटीज में देना चाहता है, या गुप्त धन के नाम से अपना धन देना चाहता है, ताकि वो दूसरों की सेवा में काम आए। तो ये जो नवम भाव है वो ये भी बताता है कि आप किस तरह की चैरिटीज, क्या आप किस तरह से अपने धन का वितरण करते हैं। चलें देखें कि भिन्न भिन्न ग्रह जो है वो नवम भाव में क्या बता सकते हैं। यदि सूर्य नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत यशस्वी होता है, सेल्फ मेड होता है, और बहुत ही पढ़ा लिखा भी होता है। उसको प्रैक्टिकल लाइफ और पराविद्या जिसको हम कहेंगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बहुत जानकारी होती है। उस व्यक्ति में तेज भी बहुत होता है, क्योंकि नवम भाव अग्नि तत्व की राशि मानी गई है, और सूर्य भी अग्नि तत्व है। तो उस व्यक्ति को कोई भी अनैतिक बात पर गुस्सा भी आ सकता है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर जीवन किस तरह से जिए, यदि ये सूर्य अफेक्टेड नहीं है तो वो व्यक्ति अच्छे से जानता है, और उसी पर वो अपने जीवन के सिद्धांतों को बेस भी करके चलता है। सूर्य यदि नवम भाव में हो तो वो व्यक्ति दूर दराज घूमना फिरना आदि ये सारी चीजें भी बहुत पसंद करता है। यदि चंद्रमा नवम भाव में हो तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत सौम्य स्वभाव का होता है, लेकिन निरंतर अपने आर्ट में, अपनी कला में कहीं ना कहीं जानना और उसके बारे में समझना और आगे बढ़ना, ये इनकी खासियत होती है। ये व्यक्ति जो होते हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की साथ मदद भी करना चाहते हैं। तो ये संवेदनशील होते हैं। अब मंगल यदि नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत हार्श होते हैं। हार्श यानी कि वो अब जब भी बात करते हैं प्रिंसिपल वाली बात करते हैं, लेकिन कड़क होकर बात करते हैं। यही
चंद्रमा यदि नवम भाव में हो तो वो व्यक्ति भी जब बात करेगा तो संवेदनशील समझ में आएगा सामने वाले कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी बात समझ रहा है या मेरा दुख दर्द समझ रहा है और उस पर काम करना चाह रहा है। मंगल जो है वो प्रिंसिपल्स बताएगा कि भाई तुमको इस तरह से काम करना चाहिए ताकि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। तो वो व्यक्ति को एक अलग ढंग से काम करने की प्रेरणा देता है और कभी कभी कड़क भी हो जाता है। मंगल क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक है तो उस व्यक्ति को निरंतर काम करना है। यहाँ नवम भाव आपको ये भी बताता है कि आप किसी भी बात की तह तक जाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो किसी भी चीज की तह तक जाने में विश्वास रखते हैं और साथ ही ये व्यक्ति बहुत अच्छे जासूस आदि बनते हैं क्योंकि उनको बिना जब तक वो किसी बात का अंत नहीं कर ले या किसी बात की खोज ना कर ले उनको चैन नहीं आता। बुध यदि नवम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल स्टडीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से काम करें आगे बढ़े ये सारी चीजें इनको बहुत अच्छे से आती है। तो जैसे ये लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छे बन सकते हैं, वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स अच्छे बन सकते हैं क्योंकि वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से सारा काम देखते या करते हैं। साथ ही नवम भाव आपको सब प्रकार की संपदा देता है तो ये व्यक्ति जो है वो सब प्रकार की संपदा प्राप्त करने के लिए लायक भी होता है क्योंकि ये कुमार है, बुद्ध को कुमार भी बोला गया। तो इसके मन में वो इच्छा रहती है कि मैं जानूं समझूं बहुत सारा ट्रैवल करूं क्योंकि बुध ट्रैवल का भी प्रतीक है। तो वो बहुत दूर दराज ट्रैवल करना चाहता है जिसके कारण उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि हाँ मैं इन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार कर सकता हूँ, किस तरह से इनके साथ काम कर सकता हूँ और इनकी संस्कृति को किस तरह से जान सकता हूँ ताकि इनसे काम करने में मुझे सुविधा हो और मैं अच्छे से धन भी कमा सकूं और मेरा जीवन संपन्न हो। गुरु यदि नवम भाव में विद्यमान हो तो गुरु को नवम भाव का कारक भी माना गया है और काल पुरुष कुंडली में गुरु नवम भाव के स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ट्रेडिशनल व्यूज रखने वाले होंगे लेकिन आप बहुत सोच समझ कर काम करने वाले होंगे और आपका जो दृष्टिकोण है वो दूर तक देखने की क्षमता रखता है। यानी कि यदि आपने किसी चीज को आपको किसी चीज को सामने रखना है, लोगों के सामने उजागर करना है, तो आप हमेशा सोचेंगे कि लोगों पर इसका क्या असर आएगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, लोग आपकी बात को किस तरह ले सकते हैं और उनको किस तरह से अच्छे से समझाया जा सकता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको डिबेट बहुत अच्छे से करना आता है क्योंकि आपको सही और गलत की पहचान बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो है वो बहुत अच्छे गुरु भी बनते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स बनते हैं और बहुत अच्छे लॉयर्स बनते हैं। किसी को भी सुझाव देना हो, किसी के साथ उसकी बात को समझकर उसको एक एक दिशा बतानी हो तो ऐसे लोग उसमें बहुत सक्षम होते हैं। फिर जब हम बात करते हैं शुक्र, शुक्र हम जानते हैं कि एक वैसा ग्रह है जो दूसरों को कला में पारंगत बनाता है और नवम भाव आपकी संपदा को बताता है। तो आपको पारंगतता कहाँ से प्राप्त होगी या आपको लोगों के सामने आप किस तरह से पेश आएंगे या लोग आपको किस दृष्टि से देखेंगे। एक लोग सोचेंगे कि हाँ आप देखने में बहुत सुंदर है, देखने में आपके चेहरे पर वो वैभव नजर आता है और आपको कलाएं बहुत ही अच्छी आती हैं। तो कुशल होने के कारण, कला कुशल होने के कारण आप अपने जीवन में बहुत सारा नाम और धन यश कमा सकते हैं। जब हम शनि की बात करते हैं, शनि और नवम भाव का एक कॉम्बिनेशन बहुत अलग है क्योंकि ये धर्म कर्म अधिपति योग बनाता है काल पुरुष कुंडली में। तो जब क्योंकि ये आपके कर्मों को बताता है और आप धार्मिक रूप से अर्थात जो सही है उस समय के लिए वो काम करते हैं क्योंकि शनि आपको कर्मनिष्ठ बनाता है। शनि आपको प्रभावित करता है कि आप ऐसे काम करें जिसमें आप कर्मनिष्ठ भी होंगे और न्याय प्रिय भी होंगे। शनि आपको, क्योंकि ये आपके एकादश भाव को भी दृष्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपके इनकम, जो रेगुलर इनकम है, उसको शायद शुरू में कम लाए, कम जीवन में आपको वो रेगुलर इनकम दिखाई दे, लेकिन
समय के अंतराल पर आप देखेंगे कि वो इनकम बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि आप सही ढंग से काम करते हैं और लंबे समय तक शनि आपको इनकम देने में सक्षम है। यहाँ जब यदि राहु विद्यमान है, राहु फॉरेन का कारक है, राहु उत्सुकता का कारक है और राहु जिज्ञासु भी है, तो आप फॉरेन कल्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फॉरेन रिलीजन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और उसके कारण राहु जो ट्रैवल का भी कारक है, आप बहुत दूर दराज भी ट्रैवल करेंगे। आपका एक साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होगा जो चाहेगा या जानना चाहेगा कि ये क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, जिसके कारण आपको नाम और शोहरत भी प्राप्त हो सकती है। ये चीज आप मारी क्यूरी के चार्ट में भी देख सकते हैं, जिनके नवम भाव में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में राहु विद्यमान है। केतु यदि नवम भाव में हो तो वो व्यक्ति को एक अपने साहित्य, अपने समाज, अपने देश, अपने प्रांत और अपनी जो भाषा या कहें अपने ट्रेडिशंस के प्रति एक अलग सा लगाव देता है। वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होता है और वो व्यक्ति हमेशा अपनी कोई भी चीज जब करता है वो सही और गलत का फैसला बिना किए कर ही नहीं सकता कोई काम। तो उसमें ये चीज बहुत स्ट्रांग होती है कि मैं हमेशा सत्य का पाथ लूं, लेकिन क्योंकि केतु खुजा की तरह, मंगल की तरह काम करता है, इसके लिए वो कभी कभी अचानक से ये सारी चीज कर लेता है या भड़क जाता है दूसरों पर भी, क्योंकि ये तृतीय भाव को भी दृष्ट करता है या तृतीय भाव से दृष्ट है, इसी के लिए वहां पर उसकी बोली में शायद थोड़ा खारापन या हार्शनेस आ जाए, लेकिन वो हमेशा न्यायप्रिय होता है और अपने ट्रेडिशंस पर अड़े रहता है। इसके साथ हम थोड़े से चार्ट्स भी ले लेते हैं, उन पर भी विश्लेषण करके देखते हैं कि वो लोगों के चार्ट्स पे किस तरह से नवम भाव में ग्रह अपना रूप दिखाते हैं। यदि हम पीटी उषा का चार्ट लें, पीटी उषा के चार्ट में नवम भाव में तृतीय तृतीय चंद्रमा विद्यमान है और मंगल नवम भाव, चंद्रमा नवम भाव में होने के कारण तृतीय भाव का स्वामी यदि नवम भाव में हो तो वो उनके पराक्रम को और भी अच्छे से उजागर करता है या उनमें ये शक्ति देता है कि भाई आप जितना पराक्रम करेंगे उससे आपका लक का जो फैक्टर है वो बढ़ेगा। द मोर यू वर्क द मोर लकियर यू वुड गेट एंड द लकियर यू वुड गेट। तो इसी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनकी सारी मेहनत का फल उन्हें बाद में प्राप्त हुआ। चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर विद्यमान है तो ये बताते हैं कि दूसरों को हेल्प करने के लिए भी ये हमेशा तत्पर रहती हैं या रेडी रहती हैं और अपने सिद्धांतों पर भी अडिग रहती हैं, क्योंकि ये चंद्रमा उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में विद्यमान है, जो कि व्यक्ति के सैक्रिफाइस के बारे में, व्यक्ति के सिद्धांत के बारे में और व्यक्ति की मेहनत के बारे में भी बताता है, जो सारी चीजें पीटी उषा के चार्ट पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से लागू होती हैं। चंद्रमा हेमा मालिनी जी का भी नवम भाव में है, लेकिन ये नवम भाव जो है वो पाइसिस मीन मीन राशि है और यहाँ चंद्रमा जो है वो उत्तर भाद्र नक्षत्र में है, उत्तर भाद्र पूर्व भाद्र नक्षत्र में है। तो पूर्व भाद्र जो नक्षत्र है वो डांस आदि ये सब के लिए भी बहुत फेमस है और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि व्यक्ति के ऊपर चाहे जितनी भी परेशानियां आए, लेकिन यदि व्यक्ति तटस्थ होकर अपना काम करता रहेगा तो वो हमेशा एक मुकाम प्राप्त कर लेगा। और यही चीज हम देखते हैं कि लग्नेश नवम भाव में हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये हेमा मालिनी के लाइफ में भी बहुत अच्छे से हमें दिखाई देती है। तो हमने देखा कि राशि और नक्षत्र बदलने से भी वही ग्रह होने के कारण भी फल बदलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मॉड्यूलेशन आता है। उसी प्रकार नवमेश यदि नवम भाव में हो, मंगल है, राहुल द्रविड़ को लोग वॉल भी बोलते थे। आप वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं और जब जब देश जब ने वो गेम खेलते थे, जब जब ऐसा हुआ कि उनकी टीम को कहीं इनसिक्योरिटी फील हुई और वो खेलने आए या वो लोगों को मोटिवेट करने आए तो उन्होंने एकदम सही अपना गेम खेला, जिसके कारण कि बाकी लोग भी मोटिवेट हुए और मार्गदर्शन में बहुत लोगों ने टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया।
राजेंद्र प्रसाद जी का जो गुरु है वो नवम भाव में विद्यमान है और वो लग्नेश भी है। नवम भाव में मघा नक्षत्र में विद्यमान होने के कारण राजेंद्र प्रसाद जी की जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थी, जिसके कारण उन्होंने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वो अपने सिद्धांतों पर ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, न्यायप्रिय थे और बहुत ही ईमानदार भी थे। जब भी वो कोई काम करते थे तो उनके मन में यही एक इच्छा थी कि मैं जो करूं एकदम अपनी ड्यूटी समझकर सही ढंग से करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा अनुसरण करेंगे और मुझे देखेंगे भी, तो मैं किसी के भी आंखों में, स्पेशली अपनी आंखों में, नीचे नहीं गिरना चाहता। ये मघा नक्षत्र और गुरु नवम भाव में होने के कारण यह हम देख सकते हैं। यदि नवम भाव में आपको राहु दिखाई दे, तो जैसे मैंने कहा कि आप अलग हटकर काम करने की क्षमता रखेंगे, आप कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे या आप कुछ ऐसी पढ़ाई करनी चाहेंगे जो कि दूसरों ने नहीं करी। यदि संजीव कपूर के बारे में हम सब जानते हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लिया या उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और कि मैं अब टीवी इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ या अपने शो को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसके कारण उन्होंने केवल अपने देश में ही नहीं, देश विदेश में अपना एक नाम कायम किया और फिर बाद में वो काफी जगह घूमे करे, वहां से भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स की जो रेसिपीज हैं या उनकी जो खान पान का ढंग है वो भी अपने लाइफ में और अपने शोज में इनकलकेट किया, जिसके कारण उनका नाम सब जगह होने लगा। यदि केतु नवम भाव में हो तो व्यक्ति जो है वो अपनी जड़ों से बहुत अच्छे से जुड़ा रहता है। इसका सही एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कपिल शर्मा है। वो कभी भी अपने जड़ों से दूर अपने आप को नहीं पाते, या कहे कि इतने बड़े इंडस्ट्री में ये ही एक व्यक्ति है जो कि लोगों को ओपनली बोलते हैं कि हाँ, क्या क्या फर्क पड़ता है यदि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी आपको हंसा सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। इसी के लिए केतु आपको बताएगा कि हाँ, मैं यदि अपने जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अपने ऊपर ही मजाक बना लेना शायद ये उनको श्रवण नक्षत्र से प्राप्त है, क्योंकि इनका केतु जो है श्रवण नक्षत्र में है। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।